हे गाइस, दिस इज मी समायरा सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम लोग अपने मेकअप की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टेप बिल्कुल कॉमन है एंड आई थिंक आप लोगों को पता होगा। क्लींजिंग करना, टोनिंग करना, मॉइस्चराइजर, सीरम, प्राइमर एंड ऑल। एंड यहाँ पे मैंने क्लींजिंग को स्किप कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। आप किसी प्रोडक्ट से भी कर सकते हो या फिर आपको जिस तरीके से ठीक लगे आप उससे क्लींजिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। आप चाहो तो टोनर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने पिक्सी मिल्की टोनिक यूज़ किया है एंड अगर आप चाहो तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर। टोनर के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सीरम एंड ये ऑप्शनल नहीं है, आपको यूज़ करना ही चाहिए। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो स्मूथ रिंकल्स फॉर्म रेवेटलाइज एंटीऑक्सीडेंट रिकवरी कॉम्प्लेक्स 24K कोल्ड फेस सीरम। अब यहाँ पर हम जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो आपकी स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन की होनी चाहिए। आई होप आप लोग को इन तीनों का मतलब पता हो। अगर आपको नहीं पता है सो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगी। सीरम यूज़ करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि हम मॉइस्चराइज़र क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र फॉर फेस, हैंड एंड बॉडी, नॉन ग्रीसी क्रीम विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, मेक श्योर कि वो आपके स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन के होने चाहिए। चाहे वो फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, उसमें भी आपको अपना शेड एंड अंडरटोन देखना पड़ेगा कि वो आपके करेक्ट शेड का है या नहीं है। अगर ज़्यादा लाइट या डार्क फाउंडेशन या फिर कंसीलर हो जाएगा तो आपके मेकअप में गड़बड़ हो जाएगी। एनीवे, मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्राइमर एंड प्राइमर का वर्क होता है कि हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिक बनाकर रखता है एंड हमारे फेस पे हमारे मेकअप को लॉक करके रखता है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं यूज़ करूँगी लोटस का प्राइमर, जो कि है इको स्टेंस्टा स्मूथ मैटिफाइंग परफेक्टिंग प्राइमर, ब्लर आउट द लाइन्स एंड ब्रिंग आउट द परफेक्शन विद इको स्टे स्मूथ परफेक्टिंग प्राइमर। प्राइमर के बाद हमारा स्किन प्रिपरेशन पूरा होता है एंड इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी एंड देन उसके बाद कंसीलर से अपनी आईब्रोज को शेप दूंगी। तब तक मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है। किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का सेंसिटिव होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है। एंड सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। एंड अगर किसी का फेस ऑयली है ना, तो उसके फेस पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा हद से ज़्यादा। एंड अगर किसी का फेस ड्राई है तो आपको उसके फेस पे डलनेस या ड्राइनेस देखने को मिलेगी। एंड फिर आता है हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन। अगर किसी का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे आपको दो कंडीशन एक साथ देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको उसके फेस पे डलनेस एंड ड्राइनेस भी देखने को मिलेगा एंड आपको उसके फेस पे एक्सेस ऑयल देखने को भी मिलेगा। अभी होता कैसे है, चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा जो टी जोन एरिया होता है ना, टी जोन एरिया का मतलब फोरहेड, नोज एंड चिन, ये हमारा टी जोन एरिया होता है एंड यहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा। एंड आपके जो चीक्स होते हैं, आपके जो गाल होते हैं, वहाँ पे आपको डलनेस या ड्राइनेस देखने को मिलेगा। तो ये दो कंडीशन एक साथ क्रिएट होती है, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। बहुत से लोगों का डाउट क्रिएट होता है अब कि ऑयली स्किन टाइप वाले ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली ड्राई स्किन टाइप वाले ड्राई स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। एंड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, एक स्किन का कंसर्न होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, यहाँ पे हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे दोनों सिचुएशंस है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे डलनेस, ड्राइनेस भी देखने को मिल रहा है एंड एक्सेस ऑयल देखने को भी मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें क्या ऐसे करना है कि नोज़ हमारा एक्सेस ऑयल आ रहा है, हमारा टी ज़ोन एरिया पे एक्सेस ऑयल आ रहा है, तो टी ज़ोन एरिया पे हम ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करें एंड चीक्स हमारे डल हैं, ड्राई हैं, तो यहाँ पे हमें ड्राई स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है। सो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें भी ना क्या होता है, इसमें भी पता है कैसे होता है? अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो आपके पास दोनों सिचुएशन है। आपके फेस पे एक्सेस ऑयल भी आ रहा है एंड आपके फेस पे डलनेस भी है। तो होगा क्या, या तो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल ज़्यादा आ रहा है, आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपके फेस पे एक्सेस ऑयल ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है? गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। लेकिन आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड आपके फेस पे आपको डलनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। ऐसा होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है।
अपनी आईब्रोज को फिल करने के बाद मैंने उसे कंसीलर से स्ट्रक्चर दे रही हूँ। एंड यहाँ पे जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो है मार्स का कंसीलर लिक्विड कंसीलर। एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे एंड ये सुपर डुपर अफोर्डेबल भी है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से शेड्स अवेलेबल हैं। तो इसमें है 08 एक्सप्रेसो एलिगेंस, 07 कैरामल चार्म एंड 06 हनी ग्लो, 05 सैंडस्टोन, 02 येलो करेक्टर एंड 03 ड्रीमी पिच, 04 न्यूट्रल चार्म जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो स्किन टाइप के बारे में मैं आप लोगों को आइडिया दे चुकी हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं स्किन टोन के बारे में। तो बेसिकली 3 टाइप से मैं डिवाइड कर रही हूँ इसको, फेयर, मीडियम एंड हम बोल सकते हैं डस्की स्किन टोन। तो मेकअप में क्या रहता है, आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आपके पास कोई डस्की स्किन टोन का पर्सन आया एंड आप उसके मेकअप में आप उसको फेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। एंड आपका जो स्किन टाइप होता है, स्किन टोन होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप करना पड़ेगा एंड तब जाके आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप कोशिश करोगे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका स्किन टाइप अलग है एंड आप अलग प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हो एंड आपका स्किन जो शेड है वो डार्क है एंड आप उस पर सब लाइट यूज़ कर रहे हो क्योंकि वो गोरा दिखे, फेयर दिखे, तो इसमें आपका मेकअप बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग को पता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एंड उनका कन्फ्यूज़न क्या रहता है, उनका डाउट क्या रहता है, वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़्ड होते हैं एंड उनका डाउट रहता है कि हम लोग ने अपना स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया, हमने क्लिनजिंग भी की, टोनिंग भी किया है, हमने सीरम का यूज़ किया, मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से लगाया, प्राइमर भी अच्छे से लगाया एंड हो सकता है कि आप उसमें अच्छे से तो सब कुछ कर रहे हो, आपने स्किन प्रेप अच्छे से किया है, लेकिन आपने स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन टाइप के नहीं हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं किया है कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर लूज पाउडर से, या फिर एक ये रीज़न भी हो सकता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो रॉन्ग है, शेड या तो ज़्यादा लाइट है या तो शेड ज़्यादा डार्क है। अगर आप फाउंडेशन का शेड ज़्यादा लाइट लोगे तो वो थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज होगा एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका कलर शिफ्ट हो जाएगा एंड वो ग्रे हो जाएगा जिससे आपका मेकअप काला लगेगा। एंड कंसीलर में भी सेम यही चीज़ होती है। अब होता क्या है, कंसीलर हम यूज़ करते हैं, एक हाइलाइटिंग कंसीलर होता है एंड कुछ करेक्टर्स की तरह हम यूज़ करते हैं, कलर करेक्शन भी करते हैं हम। तो होता क्या है, हम वहाँ पे डार्क सर्कल्स पे यूज़ करते हैं, यानी कि डार्क एरिया पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप डार्क एरिया पे बहुत लाइट कंसीलर यूज़ करोगे तो फिर क्या मतलब है, वो ऑक्सीडाइज होगा एंड आपका कंसीलर भी फिर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो ऐसे होता है कि एकदम करेक्ट मेथड ये होगा कि आप पहले कलर करेक्शन करें एंड देन फिर आप हाइलाइटिंग कंसीलर का यूज़ करें, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना रहता है। तो ये सारी जो छोटी-छोटी मिस्टेकें होती हैं, इनके वजह से आपका मेकअप में गड़बड़ हो जाती है। मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 की स्किन टोन पे फेयर स्किन टोन का मेकअप करेंगे। नो, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। देखिए जितने भी स्किन टोन्स होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं एंड वो नेचुरल होते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे एंड एकदम परफेक्ट अच्छे से हो, फ्लॉलेस हो, तो अच्छा ये रहेगा कि आप सारे स्किन टाइप के, स्किन टोन के, अंडरटोन के एंड जितनी भी छोटी-छोटी मिस्टेक हैं उनको ध्यान रखते हुए मेकअप करोगे तो मेकअप बहुत अच्छे से होगा। फटेगा नहीं, क्रीज़ लाइन्स नहीं आएगी, अंडर आई एरिया काली नहीं दिखेंगी, समझे? बाय द वे यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो है डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन BUF 004 फ्रेंच टोस्ट, इस फाउंडेशन का शेड। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल हनी, फ्रेंच टोस्ट जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, फिर कैरामल, चीज़ केक, कस्टर्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया कंसीलर जो कि है मार्स का एंड इसका मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेलिंग। यहाँ पे मेरे फेस पे कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं थी इसीलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आपके फेस पे इसकी नीड हो क्योंकि हर एक पर्सन का जैसे स्किन टाइप अलग अलग होता है, ऐसे हर एक पर्सन के फेस पे अलग अलग चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है, किसी किसी के फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के फेस पे डार्क स्पॉट, रिंकल्स एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो उन सबको हम बोल सकते हैं कवर करने के लिए हम कलर करेक्शन का यूज़ करते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फिलहाल फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर रही हूँ एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो उस पर क्रीज लाइन्स आएंगी एंड आपका मेकअप फटने लगेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया था मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस बोलेस 16 आवर्स ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसका जो शेड है वो 128 फॉर्म न्यूड है।
ओके, सो फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि क्या रहता है, हमारा जो मेकअप रहता है, हम जितने भी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम रहते हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप ब्लश की जगह कॉन्टूर या फिर ब्रॉन्जर का यूज़ करें एंड हाइलाइटर एंड ब्लश को स्किप करें, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप आई मेकअप अलग अलग टाइप के कर सकते हो। एंड आई मेकअप बहुत अलग टाइप के होते हैं। कट क्रेज होता है, हाफ कट क्रेज, फुल कट क्रेज, एंड हम शिमरी आई कर सकते हैं, कैट आई लुक कर सकते हैं। बहुत सारे लुक होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लुक होते हैं, एंड मुझे इनको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 आई शैडो पैलेट है, उसमें से एक के ब्यूटी का है, एक हुडा ब्यूटी का है। एंड ये जो हुडा ब्यूटी का आई शैडो पैलेट मैं इसमें यूज़ करूँगी, वो हुडा ब्यूटी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आपको अब नहीं मिलेगा। एंड मुझे खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिला था। इसमें एक शेड है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, एंड वो कलर शिफ्ट है, क्योंकि मुझे कलर शिफ्ट वाले शेड काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी कलर शिफ्ट आईलाइनर भी निकला था, तो मैंने वो भी ट्राई किया था। एंड ये आई शैडो भी बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। एंड इसमें मैं जो चामसी मिलानो का आई शैडो यूज़ करने वाली हूँ वो भी कलर शिफ्ट वाला ही है। ये वाला आई लुक कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड आई थिंक आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, हुडा ब्यूटी का जो आई शैडो पैलेट है उसमें से मैंने सबसे लाइट पिंक कलर लिया है, एंड उसे मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से सर्कुलर मोशन में करना है। देखिए, कलर्स को ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलग अलग कलर को मिक्स करके आपस में लगा रहे हो तो आपको ना उसमें लाइन्स नहीं दिखनी चाहिए, या एक अलग पार्टीशन नहीं दिखना चाहिए। आप कलर्स को आपस में ऐसे मिक्स कर दीजिए कि ऐसा लगे कि वो एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। इन सब चीज़ों में आपस में हम जो अलग-अलग कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं, इन सब में आपको पता है एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कलर ब्लेंडिंग में हम बोल सकते हैं आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ब्लेंडिंग टेक्निक्स आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपस में आप कलर्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर पाओ। इस कलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी के ब्यूटी का आई शैडो पैलेट, एंड उसमें से मैं यूज़ करूँगी डार्क पिंक कलर। सो आई थिंक मैं ये आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप अपना मेकअप आई मेकअप प्रोफेशनली करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एकदम लाइट शेड यूज़ करना चाहिए। यानी कि आई मीन फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप अच्छे से उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करो, एंड देन फिर आप सबसे लाइट शेड को यूज़ करो, देन फिर उससे वन शेड डार्क, एंड देन फिर अगर आप चाहो तो आप उसमें कुछ भी शिमर या फिर अपने तरीके से कुछ भी आईलाइनर कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एकदम लाइट शेड यूज़ किया था, जो कि मैंने हुडा ब्यूटी के आई शैडो पैलेट में से लाइट पिंक कलर का यूज़ किया था। एंड देन उसके बाद मैंने के ब्यूटी का आई शैडो पैलेट यूज़ किया, एंड उसमें से मैंने डार्क पिंक कलर का यूज़ किया, जो कि मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया था एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। एंड इसके बाद अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा एक और आई शैडो पैलेट, एंड इसमें से मैं यूज़ करूँगी पर्पल कलर, एंड उसे भी मैं अपने आउटर साइड लगाऊंगी एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। देखिए, अगर आप कोई भी आई मेकअप कर रहे हो एंड आप उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ कर रहे हो, यानी कि मल्टी कलर्स का यूज़ कर रहे हो, तो इसमें आपकी ब्लेंडिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप उन कलर को आपस में ऐसे मिक्स करें कि वो सेपरेट ना दिखें। सो बाय द वे, मैं आप लोगों को स्किन टाइप एंड स्किन टोन के बारे में बता चुकी हूँ। अब हमारा एक ही लास्ट रह गया है, जो कि है अंडरटोन। तो चलो फटाफट से उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। टोन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कूल अंडरटोन, एक होता है वार्म अंडरटोन, और एक होता है हमारा लास्ट न्यूट्रल अंडरटोन। तो जो कूल अंडरटोन वाले लोग होते हैं उनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है वो पिंक रहता है, एंड इनके जो वेन्स का कलर होता है वो रहता है ब्लू एंड पर्पल। एंड जो वार्म अंडरटोन वाले लोग होते हैं, अगर वो लोग ज़्यादा टाइम तक सनलाइट में रहते हैं तो उनका कलर शिफ्ट हो जाता है, डार्क होते चला जाता है, एंड इनके वेन्स का कलर होता है ग्रीन। एंड हम बोल सकते हैं कि इंडियंस का जो ज़्यादातर अंडरटोन होता है वो वार्म होता है। एंड देन उसके बाद आता है न्यूट्रल अंडरटोन। ये एकदम न्यूट्रल रहता है, ना ही इसका कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन ना ही पिंक रहता है, एंड ना ही इनका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क होता है। एंड इनका जो वेन्स का कलर होता है वो रहता है ब्लू एंड ग्रीन। सो आई होप आपको स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ चामसी मिलानो का इंसेन शिफ्टर आई शैडो, जिसका शेड है 502, एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 500, 501, 502, 503, 504 एंड 505। Reason to buy: multi-chrome effect, pigment-rich formula, smooth texture, easy application, minimal fallout, travel-friendly packaging.
अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर एंड इससे मैं एक पिंक आईलाइनर क्रिएट करूँगी एंड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे अल्टीमेट ग्लैम आईलाइनर सेमी मैट ब्लैक एंड इसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि गोल्ड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू। आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लू काजल जो कि है ब्लू हेवन का 2x इंटेंस काजल जिसका शेड है ट्रू ब्लू एंड इसमें आपको और भी शेड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि ब्लैक शॉक, ट्रू ब्लू, ग्रीन क्वीन। एंड इस ब्लू काजल को मैं अप्लाई करूँगी अपने वाटर लाइन पे एंड इसे अप्लाई करने के बाद मैं अपने चामसी मिलानो का जो आई शेडो शिफ्टर है उससे यूज़ करूँगी अपने वाटर लाइन पे एंड उसे थोड़ा सा स्मच करूँगी। आईलाइनर एंड काजल अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी मस्कारा एंड मैं यहाँ पे मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क मस्कारा वॉल्यूमाइजिंग एंड लेंथनिंग वाटरप्रूफ ब्लैक वॉल्यूम एक्सप्रेस ग्लॉसल। बस यही छोटा सा प्रोसेस था, इसे फॉलो करोगे तो यू कैन अचीव दिस लुक। आई मेकअप हमारा हो चुका है, अब फटाफट आते हैं अपने ब्लश पे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रेयर ब्यूटी का सॉफ्ट पिंच लिक्विड ब्लश एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वर्थ एंड लकी रेडियंट फिनिश एंड लव मैट फिनिश, जॉय रेडियंट फिनिश, होप एंड हैप्पी रेडियंट फिनिश, grateful radiant finish, grass matte finish, faith matte finish, encourage, believe and etc etc। रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश यूज़ करने के बाद एक ऐसा ब्लश है जो मुझे बहुत टाइम से यूज़ करना था एंड फाइनली मैं उसे आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड वो है की ब्यूटी का वेलवेट क्रीम मल्टी यूज़ ब्लश अवेकिन शेड। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अवेकिन एंड इसके अलावा आपको और भी शेड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि सॉफ्टन, टिंटर, डीपन। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से एंड मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि हम अपना मेकअप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं पर फिर भी हमारा मेकअप काला क्यों पड़ जाता है या फिर हमारे मेकअप पे क्रीज लाइंस क्यों आ जाती है या फिर और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और भी बहुत सारे डाउट हो सकते हैं आप लोगों के। तो इनके रीजंस ये हो सकते हैं कि आप अपना स्किन टाइप का नहीं ले रहे हो मेकअप, स्किन टोन का नहीं ले रहे हो या फिर रॉन्ग अंडरटोन का ले रहे हो या फिर ऐसा हो सकता है आप अपना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डार्क ले रहे हो या फिर आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं कर रहे हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है।
मेकअप को अच्छे से सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप को स्किप करोगे तो आपके मेकअप पे आपको लाइंस देखने को मिल जाएँगी, आपका मेकअप फटने लगेगा एंड आपको इसमें ग्रीज़ लाइन्स देखने को मिलेंगी। तो आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकते हो। चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर को आप विदाउट फाउंडेशन के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लूज़ पाउडर को आप विदाउट फाउंडेशन के यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एंड ये स्पेशली फॉर ऑयली स्किन टाइप वाले लोगों के लिए होता है। लेकिन जो हमारा लूज़ पाउडर है ये ऑल स्किन टाइप होता है एंड इसको क्या करना पड़ता है, आप जब भी आप इसे लगाते हो तो लगाने के बाद इसे 1-2 मिनट छोड़ना पड़ता है एंड देन थोड़ी टाइम बाद इसे डस्ट ऑफ करना पड़ता है। अपने पूरे मेकअप को अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी अपना लिक्विड हाइलाइटर, जो कि है आइकॉनिक ब्लंडर ल्यूमिनेटर। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद लास्ट में एक ही स्टेप रह गया लिपस्टिक, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी नायका कॉस्मेटिक्स मैट टू लास्ट ट्रांसफर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक एंड इसमें मुझे 2 शेड साथ में मिले हैं, एक है बॉम्बे एंड एक है मैड्रास कापी एंड मैंने इसमें यूज़ किया है बॉम्बे। If you like this video, please do like, comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।